का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि क्या होता है जनरल पॉइंट। जब भी आपको 3D में किसी लाइन के ऊपर पॉइंट एज्यूम करना है तो पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। जैसे आपका 2D होता है, 2D में जब आपको पॉइंट एज्यूम करना होता है ना, तो आप कोई लाइन दिया होता है, आप एज्यूम करते हैं x1, y1। तो ये जो पॉइंट होता है ना x1, y1, 3D में वैसे ही आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना लाइन के ऊपर, तो कैसे एज्यूम करेंगे ये बात समझना है आपको, ठीक है। और जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कहते हैं जनरल पॉइंट, या यू कैन से वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी आपको, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दिया रहेगा आपको बस यहाँ पे क्या कर देना है, इक्वल टू कर देना है लेमडा, ठीक है। क्या करना है, इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ से इन दोनों से क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लेमडा से क्या मिलेगा, x इक्वल टू a लेमडा, या x माइनस x1 इक्वल टू a लेमडा। सो x इक्वल टू x1 प्लस a लेमडा। ऐसे ही आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों से y वाले से क्या मिलेगा, सो y माइनस y1 इक्वल टू मिलेगा b लेमडा। सो y इक्वल टू वी कैन से y1 प्लस b लेमडा, और ऐसे आपका आ जाएगा z1। तो जो पॉइंट आपका हुआ जनरल पॉइंट, जो इस पर आप एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, x1 प्लस a लेमडा, कॉमा y1 प्लस b लेमडा, कॉमा z1 प्लस c लेमडा। तो जब भी आपको कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, आपको पॉइंट एज्यूम करना है, तो क्या एज्यूम करेंगे, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट जब भी होगा एक पैरामीटर होगा लेमडा, लेमडा रखिए चाहे म्यू रखिए, इसे कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होता है, लेमडा इज कॉल्ड पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपका ये पॉइंट बदलता रहेगा, ठीक है ना। अगर लेमडा आपने 1 लिया तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस a प्लस x1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेमडा आपने 2 लिया तो 2a प्लस x1 हो जाएगा। तो क्या होगा, लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे वेरी करता रहेगा। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर आपको लाइन दिया हो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में जब होता है लाइन, तो नॉर्मली आप यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में, और कन्वर्ट करने के बाद ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख सकते हैं। बेसिकली आर वेक्टर जो आपका है, ए वेक्टर क्या होता है, ये जहाँ से लाइन पास करती है, ठीक है ना, जिस पॉइंट से पास करती है, तो वो पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और ये जो आपका लेमडा के बाद b होता है, ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, ये ए बी सी। तो यहाँ लिख देंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर जहाँ से लाइन पास करती है, ऊपर वाला पॉइंट x1 y1 z1, और बी क्या हो गया आपका डायरेक्शन, जो नीचे वाला है वैल्यू ए बी सी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, x1 प्लस ए लेमडा इंटू में आई। ऐसे ही क्या मिलेगा, y1 प्लस बी लेमडा इंटू जे, और ऐसे क्या मिलेगा साथ में z1 प्लस सी लेमडा इंटू के। सो यू कैन सी कि जो r वेक्टर आया वो क्या आया, ये आपका x वैल्यू आई, ये आपकी y वैल्यू आई, ये आपकी z वैल्यू आई। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि जो आपका x है वो क्या है, x1 प्लस ए लेमडा, y क्या है आपका y1 प्लस बी लेमडा, और z क्या आपका z1 प्लस सी लेमडा। तो आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में ही क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो पॉइंट आएगा आई के साथ, कोफिशिएंट आएगा आई के साथ, जे के साथ या फिर के साथ, दैट इज योर बेसिकली जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, बट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए 3D चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Thank you very much.